बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है और यह सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिलेगी क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र की रात आती है जो रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की ताक रातों में आती है, जो 21, 23, 25, 27, 29 में से एक रात होती है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 27 को लोग जाग रहे होते हैं। जागो, 27 को भी जागो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है शब कदर 5 रातों में घूमती हैं, कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29, इन 5 रातों में घूमती है। तो आप 5 रातें जाग लो, समझो कि आपको शब कदर मिल गई। और शब कदर का बैकग्राउंड क्या है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 4 अंबिया ने 80 साल या 4 मुजाहिदीन ने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारी तो उम्रें भी 80 साल नहीं होती, तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? तो अभी इनका यह सवाल बाकी है और मजलिस बाकी है कि जिब्राइल आ गए कि या रसूलल्लाह, बशारत दे अपनी उम्मत को कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, चले हम आपको एक रात देते हैं, आपकी उम्मत के मर्द औरत जाग लें, 80 साल से ज़्यादा अजर लिख दिया जाएगा। 80 साल के बराबर नहीं कहा, 80 साल से ज़्यादा। तो आप सब ये 5 रातें ज़रूर जाग लें। छोटी छोटी रातें हैं, तरावी से फ़ारिग हों तो 3-4 घंटे की रात बाकी रह जाती है। कुछ नफिल पढ़ लो, कुछ कुरान पढ़ लो, कुछ दुआ मांग लो, कोई ज़िक्र कर लो और लोगों को माफ़ कर दो। माफ़ करना भी बहुत बड़ा अमल है, वरना अमल रुक जाएगा। माफ़ कर दो। एक साहबी रात को तहज्जुद में कह रहे थे, या अल्लाह, तेरे नबी ने कहा मैं सदका करूँ, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या सदका करूँ? मेरे मौला, जिसने मेरी बेइज्जती की है, मैंने सबको माफ़ किया, मेरा यही सदका कबूल कर। फजर की नमाज में आए, आपने नमाज के बाद ऐलान किया, भाई रात को सदका किस किस ने किया है? सारे चुप बैठे रहे, किसी ने कुछ ना बोला। फिर आपने वाज़े किया, रात को अपनी इज़्ज़त का सदका किसने किया है? ये खड़े हो गया और कहा, या रसूलल्लाह, तो आपकी बातें सुनकर शौक़ पड़ा कि मैं माल का सदका करूँ। माल तो था नहीं। मैंने कहा कि चलो मेरे मौला, मैं अपनी इज़्ज़त का ही सदका करता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तेरा सदका कबूल सदकों में लिख दिया है। शब कदर में माफ़ कर दो, दिल में बुग़्ज़ हो तो नेकियां अटक जाएंगी। हजूर ने फरमाया कि 4 आदमी की बख्शिश नहीं होती, अल्लाह ना करे कोई हम में से हो, अगर हो तो खुदा के लिए माफ़ कर दो, वो अभी से तौबा कर ले। शब कदर की रात में जिब्राइल उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, सारी दुनिया में फैल जाते हैं कि जो लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी दुआ के साथ आमीन कहते हैं। फिर जब सेरी की सुबह सादिक की अज़ानें हो जाती हैं तो सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं। जिब्राइल से पूछते हैं कि ए जिब्राइल, क्या हुआ? तो जिब्राइल कहते हैं, अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया, सवाब सिवाय 4 आदमी के, कि जब तक ये काम करते रहेंगे माफ़ी नहीं मिलेगी। नंबर 1, शराब पीने वाला, उसकी माफ़ी नहीं होगी। शब कदर में तो कोई, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो तो तौबा कर ले, क्योंकि शराबी को लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात को भी नहीं बख्शा जाएगा। हर ख्वाहिश जिसे आप दुनिया में तसव्वुर करती हो, उसको अल्लाह ने हलाल तरीके से जन्नत में तैयार करके रखा हुआ है। कहता कि ये शराब छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, बंदा बेहोश हो रहा है, पेशाब निकल रहा है, तुम आओ मेरे पास, तेरा रब तुझे अपने हाथों से पिलाएगा। नंबर 2, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश भी शब कदर की रात को नहीं होगी। माँ बाप का नाफरमान, मेरे नबी ने फरमाया, जब लोग जन्नत में जाएंगे तो उवैस करनी भी जा रहे होंगे। लोग बोलेंगे, उवैस उवैस, कौन है ये उवैस करनी बिन आमिर बिन मुराद? ये मैंने आपको उवैस का नाम बताया है। आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उसकी शाख है और यमन उनकी रिहाइश है। उवैस करनी ने अपनी माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। यह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके, क्योंकि अल्लाह के नबी देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें माओं के साथ क्या करेंगी। फरमाया, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? एक साइल सवाल करता है। आपने कहा, अल्लाह को पता है कब आएगी। कहा, जी कोई निशानी तो बता दें। फरमाया, जब औलाद माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। हज़रत उमर, हज़रत अली, 2 अजीम हस्तियों से कहा जा रहा है, तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा उवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, एक सफ़ेद दाग जिस्म पर। वो आएगा और जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर और हज़रत अली को उवैस की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। तो हज़रत उमर हैरान हो के देखने लगे कि सहाबी को तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, फिर सहाबी भी उमर और अली जैसा। आपने कहा, उमर, अली, उवैस ने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इस तरह खुश कर दिया है कि जब वो हाथ उठाता है अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर हर साल हज में जाते हैं, 10 साल खलीफा वक्त रहे। एक दिन सारे हाजी लाइन हाजिर कर लिए, थोड़े से तो थे, कहा खड़े हो जाओ, अब सब बैठ जाओ, यमन वाले खड़े रहो। फिर वो थोड़े हो गए, हाँ भाई यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीले वाले और उसकी कर्न शाख वाले खड़े रहे। तो एक आदमी बचा, पूछा तुम करनी हो?
वो बोला जी मैं करनी हूँ। कहा उवैस को जानते हो? कहा जी जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। कहा कि वो कहाँ क्या करता है? बोला कि भोला सा है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, सुबह उठता है, ऊँट लेता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है, शाम को वापस आ जाता है। हज़रत उमर ने उनको साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ पहुँचे तो देखा उवैस करने दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये जाकर बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फिरा। हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मज़दूर हूँ। और उसे नहीं खबर ये कौन है। पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर कहने लगे सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? कहा तो तू कौन है मेरे से इतने सवाल करने वाला? कोई अजीब सा लगा तो हज़रत अली ने कहा उवैस ये अमीर अल मोमिनीन है, उमर बिन ख़त्ताब, और मैं हूँ अली इब्न अबी तालिब। फिर तो उवैस कांपने लगे। कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता नहीं था, मैंने तो पहली दफ़ा आपको देखा है। कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगा और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप एक बुलंद मर्तबा साहबी, मैं एक फ़कीर चरवाहा, भला आपके सामने मेरी वक़्त ही क्या है? कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया था। उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए उवैस के हाथ उठवाए गए। पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, पीछे माँ की खिदमत है। अब वो हदीस सुनाता हूँ जो पहले सुना रहा था। आपने फरमाया लोग जाएंगे जन्नत की तरफ, उवैस भी चले जाएंगे। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा बाकी सबको जाने दो, उवैस को रोक लो। तो उवैस परेशान, या अल्लाह ये क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाएगा पीछे देखो। पीछे देखेगा तो जन्मी खड़े होंगे करोड़ों अरबों की तादाद में। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा उवैस तेरी एक नेकी मुझे बड़ा खुश किया, माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं सबको तेरे तुफ़ैल जन्नत में डाल दूंगा। सुभान अल्लाह। ये वो माँ है जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर घर में जलील हो रही है। कोई नसीबों वाली माएँ हैं जिनको आंखों के ठंडक औलाद मिली है, वरना जहरीले सांप हैं। फरमाते हैं कि मैं एक जगह से आ रहा था कि मुझे एक खातून का ख़त आया। लगता तो ऐसा था जैसे उन्होंने आंसू से लिखा था कि मुझे मेरे बेटों से बचाओ, मुझे मेरे बेटों से बचाओ, ये तबाह हो जाएंगे, ये गारत हो जाएंगे। एक माँ ये कह रही है तो कहाँ तक उन्होंने माँ को पहुँचा दिया। शराब पीने वाला, माँ का नाफरमान। भाई कोई है तो तौबा कर ले। तीसरा वो है जिसकी शब कदर की रात को भी माफ़ी नहीं होगी। रिश्तेदारों से लड़ा हुआ, बहनों से लड़ा हुआ, भाइयों से लड़ा हुआ, चाचों से लड़ा हुआ, मामों से लड़ा हुआ, बीवी से लड़ा हुआ, बीवी खामन से लड़ी हुई। जो रिश्तों में लड़ाई डालने वाला है, चाहे औरत है या मर्द है, रिश्तों में लड़ाई डालने वाले की माफ़ी नहीं होगी। अगर आप लोगों में से कोई किसी से लड़ा हुआ है तो उनसे माफ़ी मांग लो, फ़ायदे में रहोगे। तो अल्लाह के वास्ते इससे पहले कि रमज़ान की मेहनत ज़ाय हो जाए, शब कदर का जागना ज़ाय हो जाए, इससे बेहतर है कि हम सुलह कर दें, माफ़ी मांग लें, मुआफ़ कर दें, सीने से लगा लें, दरगुजर करें। चोरी डाका बड़े गुनाह हैं और माशरे में इंतहाई जलील समझे जाते हैं। इससे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में वो इंसान गिरता है जो अपने दिल में बग़्ज़ पालता है, नफ़रत पालता है, किसी को हकीर जानता है, किसी को ताने देना, किसी को गाली देना। इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपस के बग़्ज़ को ख़त्म करो, ख़ास तौर पर खूनी रिश्तों के बग़्ज़ ख़त्म करके गले लगाओ। मियाँ और बीवी की आपस की लड़ाई सारे ख़ानदान को तबाह कर देती है और हमारा सारा ख़ानदान इस वक्त ख़ानदानी निज़ाम टूटा हुआ है। खुदा रे एक दूसरे से सुलह कर लो। चौथा कौन है जिसकी बख्शिश नहीं होगी? कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? एक है कीना, एक है बग़्ज़। अब बग़्ज़ क्या है कि मुझे सुहेल भाई से नफ़रत है, उसको कहते हैं बग़्ज़। कीना क्या है कि मैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, आप इसको कहते हैं कीना। मेरा नबी कहता है कि कीना होगा तो शब कदर में भी बख्शिश ना होगी। तो मेरे भाई बहनों को किसी को नुकसान पहुंचाना, बग़्ज़, रिश्तेदारों से कता तल्लुक़, माँ बाप की नाफरमानी, शराब का पीना, ये वो अमाल है जो आपके रमज़ान अल मुबारक की सारी इबादत को ज़ाय कर देंगे और इसके करने से शब कदर को भी बख्शिश ना होगी। तो अब रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू है। अल्लाह न करे किसी भाई बहन से ये मसला हो, उसे तौबा करो ताकि हमारा अशरा जहन्नम से खलासी का बन जाए और ईद की रात हमारे लिए ऐलान हो जाए कि तुम सारे बख्शे गए हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चारों गलत कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे रोज़े तरावी और तमाम इबादत कबूल फ़रमाए और हक़ सच पर चलने की तौफीक दे। आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।